आए न मालमवा। क्या हुआ है अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे तैमूर बाहर जाकर झंडे गाड़ने वाला था। बाहर भी जाकर उसने यही गुल खिलाने थे। सुना है बाहर मैचों पर बहुत बड़ा जुआ लगता है। मैं जानता हूँ अम्मी क्यों रो रही हैं। एक आखिरी उम्मीद बची थी भाई का मुस्तकबिल संवारने की, लेकिन अब वो भी नहीं रही। बाहर जाने और वहां सेटल होने के लिए एक बहुत बड़ी रकम चाहिए, लेकिन तैमूर भाई तो अपनी सारी जमा पूंजी पहले ही बर्बाद कर चुका है। ज़ाहिर है कि अफसोस तो मुझे अरीबा भाभी के हाल पे आता है। उनके पेरेंट्स ने पता नहीं कहां से मांग तांग के पैसे जमा किए होंगे, लेकिन वो पैसे भी वैसे ही बर्बाद हुए जैसे माजी में हमारे। तुम्हें अपने भाई से ज्यादा भाभी के नुकसान का एहसास है। तैमूर उसका शौहर है और बीवियां अपने शौहरों के लिए क्या कुछ नहीं करती। पता नहीं किस नीयत से अरीबा ने तैमूर की मदद की थी। बजाय 7 समंदर पार जाने के तैमूर का तो बेड़ा ही पार हो गया। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग हर बात का कसूरवार अरीबा भाभी को ही क्यों ठहराते हैं। शादी के बाद भाई को हर किस्म की क्राइसिस से अरीबा भाभी नहीं बचाया। अगर अरीबा भाभी अपने मैके से पैसे ना भी लाती तो भी नुमान भाई उनकी जमानत कराने में कामयाब हो जाते। इलाके का एएसपी नुमान भाई का बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अरीबा भाभी के पैसे तो बर्बाद होने ही थे। अरीबा ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरी जेब की हालत तो वैसे ही बहुत खराब है, तनख्वाह भी पूरी नहीं हुई। मैंने तुम्हारे पास सलामी की रकम रखवाई थी। आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम जानती हो मैं तनख्वाहदार इंसान हूँ। शादी के बाद मेरा बजट आउट हो गया। अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी है, मेरे पास पैसे नहीं है। वो पैसे तो मैंने बैंक में रखवा दिए थे। क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? इस घर में कोई चीज महफूज रह सकती है क्या? अगर मैं अच्छे वक्त पर पैसे बैंक में ना रखवाती तो आज वो भी चोरी हो चुके होते। अच्छा, माशाल्लाह बड़ी समझदार हो। खैर, मुझे पैसों की जरूरत है। बजाय मैं किसी और से उधार मांगू, मुझे वो पैसे दे दो। मैं वो पैसे आपको नहीं दे सकती। क्या मतलब? क्यों नहीं दे सकती? है ना, देखो तुम मेरी बीवी, मैं तुम्हारा शौहर। इस वक्त मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं तुमसे नहीं मांगूंगा तो फिर किससे मांगूंगा? आखिर पता तो चले कि आपको क्यों चाहिए पैसे। कि जानना मेरा हक है, मैं बीवी हूँ आपकी। जरूरत है मुझे। मैं हर बात जरूरी नहीं समझता तुम्हें पता। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि क्या जरूरत आपके सर पर आन पड़ी है। आपकी लाडली बहन को फिर किसी फंक्शन के लिए नए जोड़े की जरूरत होगी। है ना? नन ऑफ योर बिजनेस। उन पैसों पर मेरा भी हक है। खैर, कल मेरे साथ बैंक चलना, मुझे पैसे निकलवा के देना। ये मत भूलो तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूं। मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। मैं क्यों मिलूं तुमसे? तुम मेरी एक फरमाइश तो पूरी नहीं कर सके। बस एक साड़ी की फरमाइश की थी, कोई डायमंड का सेट तो नहीं मांगा था ना? आप शरीफ इंसान हैं, इसलिए आपसे दोस्ती रखी हुई है, वरना मेरी फरमाइशें पूरी करने वालों की कमी नहीं है। स्कूल से छुट्टी पर मेरे पीछे गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं।
सबको पता है कि आजकल मैं सिंगल हूँ। ठीक है, कल मुझे आप स्कूल से पिक कर लीजिएगा। बस एक साड़ी से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें जुर्माने के तौर पर मुझे मैचिंग का हैंडबैग और जूते भी दिलवाने होंगे और वापसी पर 5 स्टार होटल में खाना भी खिलाना होगा। खुदा हाफिज। इधर ला। अरे भाभी, आप भी ले लें, आप हमारी फिक्र ना करें, हम ले लेंगे। आ जाएं, आप भी खा लें। ये लो अरीबा। अरे भाभी, ये तो बहुत कम है। इतने में आपका पेट कहाँ भरेगा? पूरा दिन काम करती रहती हैं। काम करके हम पर एहसान नहीं करती। तुम्हारी तनख्वाह से घर बमुश्किल चल रहा है। इस महारानी को चारपाई पे बिठा दूं तो घर के खर्चे कौन पूरे करेगा? तैमूर की नौकरी की आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। लेकिन ये बातें आप अरीबा भाभी को क्यों सुना रही हैं? अगर सुनाना ही है तो अपने लाडले बेटे को सुनाएं। पाकिस्तान में तो हाथ पांव चला के 4 पैसे ना कमा सका, बाहर जाके क्या कमाएगा वो शख्स? बाहर जाके कमाना कोई इतना आसान थोड़ी। मेरा बेटा सुस्त और निकम्मा नहीं है। उसकी तो शुरू से ख्वाहिश थी कि वो जब भी कमाएगा बाहर जाके कमाएगा, और वो बाहर जाकर कमा भी लेता अगर जो ये सब कदम मनूस हमारे घर में ना आती। लेकिन इसमें भाभी का क्या कसूर है अम्मी? और किसका कसूर है? जब से ये इस घर में आई है, इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अम्मी, कभी आपने सोचा कि आजकल मेरे रिश्ते क्यों नहीं आ रहे? और आपकी तबीयत भी कितनी खराब रहती है। इसके आने के बाद क्या कुछ नहीं हुआ? कभी तैमूर का एक्सीडेंट हो जाता है और कभी उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। पहले तो फिर कभी कभार जुआ जीत जाया करता था, पर जब से ये मनहूस उसकी जिंदगी में आई है, हर बाजी हार रहा है। हद होती है आपा। तैमूर भाई की गलतियों का कसूरवार आप अरीबा भाभी को क्यों ठहरा रही हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? हैरत है भाई, बीवी तैमूर की और तरफदारी तुम कर रहे हो। हाँ, बहुत समझदार है अरीबा, जानती है घर में अकेले कमाने वाले की हमदर्दी समेटने का क्या फायदा है। आप शायद भूल रही हैं कि इस घर में मैं अकेला नहीं कमाता, नौकरी तो आप भी करती हैं। अगर आपको इस घर के खर्चों की इतनी ही फिक्र है तो आप भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। सिर्फ अरीबा भाभी यहाँ मुफ्त का नहीं खाती, खाने वाले और बहुत से लोग हैं। देखा अम्मी कैसे मुझे ताने देके गया है। जानती थी मैं कि एक दिन तलाक याफ्ता बहन इन लोगों को बहुत चुभेगी। देखा माँ आपने इनकी हरकतें। सुनिए, उठ जाइए, उठकर कुछ खा लीजिए। कब तक ऐसे पड़े रहेंगे? दुनिया यहाँ आकर खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह ताला किसी को भूखा नहीं मारते। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी, और अगर आपका रिस्क यहाँ लिखा है तो वो आपको मिलकर ही रहेगा। हाँ, तो तुम यही चाहती थी ना कि मैं रुक जाऊं। मेरी कामयाबी से खौफजदा थी तुम कि कहीं मैं वहां जाकर कामयाब हो गया तो तुम्हारे हाथों से ना निकल जाऊं। तुम जैसी बीवियां होती हैं जो शौहर की नाकामियों पर खुशियां मनाती हैं। अम्मी ठीक कहती हैं, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई मैं मुसलसल नाकामी की शक्ल देख रहा हूं। आप भी उस बात के लिए मुझे इल्जाम दे रहे हैं। आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने? कसूर क्या है मेरा? क्यों आप मुझसे इस तरह से नफरत से पेश आते हैं? तुम्हारा कसूर यह है कि तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी पर मुसल्लत कर दी गई हो, और उससे भी बड़ा कसूर यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, अगर ये मैं किसी और के साथ करता
तो कब का मुझे 4 दिन में छोड़ के चली जा चुकी होती। क्यों जाऊं मैं? तैमूर, ये मेरा भी घर है। आप अच्छे या बुरे मेरे शौहर हैं। आपकी कामयाबी या नाकामी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर हालत में आपके साथ रहना चाहती हूँ। नौमान से खर्चे की रकम लेकर मैं तो फंस गई हूँ अम्मी। पता नहीं इस मामले से जान कब छूटेगी। अब इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त मैं कहाँ से करूं? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? चेकबुक कैसे गुम हो सकती है? अब मैं नौमान को क्या जवाब दूंगी? मैंने आपको रकम अमानत के तौर पर दी थी कि आप हिफाजत से रखें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं मानती हूँ अम्मी वो कि इतनी बड़ी रकम घर पर रखना बहुत रिस्क की बात है और आपने बड़ी जिम्मेदारी से काम लिया है, लेकिन अब बैंकों के चक्कर कौन लगाता फिरेगा? नई चेकबुक के लिए आप दरखास्त देंगी और उसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अच्छा, मैं नौमान से पूछकर बताती हूँ आपको। सुने, आपको रकम जल्दी तो नहीं चाहिए? अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। आपको रकम कब तक चाहिए? एक्चुअली आजकल मेरे अकाउंट में पैसे नहीं। ये भी कंगला ही निकला। इतनी अच्छी नौकरी के बावजूद हर वक्त पैसों का रोना ही रोता रहता है। फजूल में मैंने अपना वक्त बर्बाद किया। लालच, ये लालच ही है जिसने आपको और रिफत आपा को कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर कितना चाहिए आप लोगों को? शर्म तो नहीं आती अपनी माँ और बहन पर कीचड़ उछालते हुए? अरे उस औरत के लिए इतना दिल में दर्द हो रहा है ना, तो जाओ जाकर उसके पास रहो जिसकी बेजा हिमायत कर रहे हो। अम्मी, मैं किसी की बेजा हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो इंसाफ करें। अब्बू की सारी जायदाद हमारे पास है, लेकिन उस पर थोड़ा बहुत हक इनका भी बनता है। अगर अब्बू किसी काबिल नहीं तो ये हमारा फर्ज है कि हम उन्हें थोड़ी बहुत रकम महीने की दे दिया करें। अम्मी, मैंने तो सुन रखा है वो बहुत बीमार रहती है और उनके आगे कोई औलाद भी नहीं। तो हम क्या करें? हमारी बला से जिए या मरे? तुम्हारे दिल में उसके लिए दर्द हो रहा है ना, तो जाओ जाकर उसकी दवा दारू करो, लेकिन ये मत समझना कि मेरा दिल इस औरत के लिए पसीजेगा जिसने बरसों पहले मेरे हक पे डाका डाला था। मत भूलो कि वो मेरी सोतन है। अब्बू से तो आपको कभी दिली मोहब्बत थी ही नहीं, और ना ही आपने उन्हें कभी दिल से अपना शौहर माना, तो फिर उनकी दूसरी बीवी से आपको क्यों इतनी नफरत है? और अम्मी, आपने अब्बू को उनके नाकर्दा गुनाहों की कुछ ज्यादा ही सजा दे दी है। अगर आप उनके साथ मुखलिस होती तो वो कभी दूसरी शादी ना करते। और जुल्म की इंतहा तो देखें, आपने उन्हें बोल रखा है कि उनकी दूसरी बीवी की वफात हो गई। हाँ हाँ, मैं झूठी हूँ, लालची हूँ, खुदगर्ज हूँ। जो इल्जाम देना है मुझे दो। अपने बाप की गलतियां तो कभी नजर नहीं आई। अरे तुम लोग तो ये चाहते हो कि मैं अपने मुंह का निवाला भी इस औरत के मुंह में दे दूं। अरे तुम्हारे बाप ने जो कुछ छोड़ा था वो तो तैमूर जुए में हार चुका है, ले दे के यही घर बचा है। अम्मी, आप गलत बयानी से काम ना लें। अब्बू का बैंक अकाउंट और खानदानी जेवरात आपके और रिफत आपा के पास है। आप लोगों ने जो लेना था आप लोग ले चुके, लेकिन खुदारा अम्मी, मेरे माजूर बाप पर तरस खाएं। कम से कम उनके साथ तो अछूतों जैसे सलूक ना करें। क्या बात है? मैं कल से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। अम्मी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। शादी के बाद खर्चे कंट्रोल में ही नहीं आ रहे। इतनी अच्छी तनख्वाह होने के बावजूद भी वक्त तंगी से गुजर, उधार पे उधार चला जा रहा। खर्चे कम होने का नाम ही नहीं। बस इतनी सी बात। तुम जानते हो ना बेटा, पैसा हाथ की मैल होता है, उसके ना आने का पता चलता है ना जाने का। ये तो बहुत छोटी सी बात है,
आप मुझे अपनी परेशानी की असल वजह बताओ। अम्मी, दरअसल किसी को रकम की फौरी जरूरत है। अफसोस की ये बात है कि मैं उसकी कोई मदद ही नहीं कर पाऊँ। ओह, मैं समझ गई। इसका मतलब है कि कोई बहुत ही जरूरतमंद होगा जिसने तुमसे मदद मांगी है, वरना ऐसे तो तुम किसी के लिए परेशान नहीं हो सकते। ये लो। ठीक है अम्मी, मैंने आपको मना किया था। आइंदा ज्वेलरी बेचने का आप सोचेंगे भी नहीं। नुमान, अगर किसी की मुश्किल हल हो जाती है, किसी की जरूरत पूरी हो जाती है, तो मुझे अपनी अंगूठी बेचने का कोई दुख नहीं होगा। मुझे लगता है कि किसी ने बहुत आस और उम्मीद से हमसे मदद मांगी है। रख लो। अम्मी, आ गए अपनी नाकामी का शोक मनाकर। कितनी बार कहा है कि शहर के हालात ठीक नहीं, वक्त पर घर आ जाया करो। अरीबा, अरीबा, एक कप चाय लेकर आना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी, वो चाय की पत्ती खत्म हो गई है, अब चीनी भी खत्म हो गई है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों सुना रही हो? कभी अच्छी खबर न सुनाना, हमेशा मनूस बातें मुंह से निकालना। ये तुम्हें नहीं सुना रही, ये मुझे सुना रही है। मुझे जता रही है कि मैं इस घर में खाने पीने का कोई हक नहीं रखता, क्योंकि मैं अब कुछ करने के काबिल जो नहीं रहा। अब मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी बोलूंगा, तो मुझे यही सुनने को मिलेगा। मेरे साथ भी वही होगा जो इस घर में अब्बा के साथ हुआ करता था। वो भी जब नाकारा हो गए थे ना, तो इस घर पे बोझ बन गए थे। मनूस मारी, चैन आ गया मेरे बेटे को दुखी करके। रोशन खत्म हो जाता है तो उसका वावेला जीशान के आगे मचाया कर, तैमूर के आगे नहीं। देख नहीं रही हो मेरा बेटा इन दिनों कितना जज्बाती और हसास हो गया। जा मनूस कहीं की, दफा हो मनूस कहीं की। ये शॉपिंग ले जाकर कमरे में रख दो। तेरे भाइयों ने तेरी ये शॉपिंग देख ली ना, तो पूछ पूछ कर मेरी नाक में दम कर देंगे। क्यों पूछेंगे? शॉपिंग उनके पैसों से नहीं हुई, उनका क्या काम बनता है? उनके पैसे से नहीं तभी तो पूछगछ करेंगे। अरे जिस मर्द के पास पैसा होगा वो तुझसे शादी क्यों करेगा? किसी 16-17 साल की हसीन लड़की से करेगा। इसीलिए कहती हूँ कि सफिया का छोटा भाई गरीब है तो क्या हुआ, उसका रिश्ता कबूल कर ले, कम से कम तुझे नाम तो देगा। मैं क्यों करूं उस टटपूंजी हेडमास्टर से शादी अम्मा? आप जानती हैं उसकी नजर मेरे जेवर पर है। कोई छोटा हाथ मार कर नहीं आई मैं। 25,000 की, पूरे 25,000 की शॉपिंग करके आई हूँ। देखोगी ना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आहिस्ता बोल, तेरे भाइयों ने सुन लिया ना तो जमीन आसमान एक कर देंगे। वैसे भी तेरे बाप का खून अक्सर जिशान के सर पर चढ़कर बोलने लगता है। जल्दी से ये शॉपिंग ले जाकर अपने कमरे में रख दो, कहीं जिशान न देख ले, जमीन आसमान एक कर देगा। ले जाओ जल्दी। अरीबा, आप कहाँ हैं? मैंने रकम का बंदोबस्त कर लिया है। मैं आप तक कैसे पहुंचूं? आए न बार
शौहर बीवी को पैसे देता है तो ही उसके पास पैसे होते हैं। बकवास करती हो? मुझे बेरोजगारी के ताने मार रही हो? मुझे देने के लिए तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं, और शादी तुमने इतनी सादगी से की फिर भी लाखों का कर्ज अपने सर पर चढ़ा लिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो कौन शख्स है जिसकी मुश्किल हल करने के लिए आपकी रातों की नींद उड़ गई है? बताओ बेटा, अब क्या चाहिए तैमूर को? उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। आए न बालमवा, जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो